हम्म। तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये जो चैप्टर है ये वॉल्यूम के ऊपर है, तो ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। इसमें कैलकुलेशंस आएंगे लेकिन चीजें उतनी मुश्किल नहीं होंगी इसमें। तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि एक कोन है और वो किसके ऊपर होगा, तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, यानी कि कॉमन उनका बेस रेडियस है और जो रेडियस है उसकी वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो हमने पहले डायग्राम बना लिया, ये ऐसे कोन बना लिया और इसके साथ ही है हमारा हेमिस्फीयर। और भी कुछ दे रखा है, बोथ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो यानी ये जो रेडियस है r ये भी है 1 और ये जो हाइट है h ये भी है 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, बताओ कोई। कोन और हेमिस्फीयर का सम। वॉल्यूम दोनों वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दोनों इसको के लिख वॉल्यूम दिया। का। ठीक है, तो लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, याद है किसी को? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक सेकंड, जो स्टूडेंट को लिंक भेज देता हूँ। तो हमने यही कहा था कि जो कोन होता है, एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई r पाई r क्यूब। हाँ क्यूब। क्यों? क्यूब। क्योंकि 2/3 पाई तो कांस्टेंट है और हम निकाल क्या रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसका पावर 3 होना चाहिए, है ना, तो इसीलिए 3। यहाँ देखो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, r का स्क्वायर और एक पावर h से आ गया, तो टोटल पावर यहाँ भी 3 हो गया। ठीक है, अब वैल्यूज रख दो, 1/3 पाई r स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 1 प्लस 2/3 पाई r क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। तो ये फाइनली क्या आ गया, 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 पाई विच इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है। तो ये समझ में आ गया सभी को अच्छे से कि एक कोन है, यस सर, है ना, उसका रेडियस भी 1 है, हाइट भी 1 है, उसको एक हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया गया। ठीक ऐसे जैसे कि हेमिस्फीयर और कोन दोनों का रेडियस बराबर हो जाए, तो जो टोटल सॉलिड फॉर्म हुआ उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो ये हमें दिख ही रहा है कि ये दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो दोनों के वॉल्यूम्स को इंडिविजुअली निकाला और ऐड कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सभी को।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये क्या कह रहा है कि रेशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. ये कह रहा है कि रेशल एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है और उसको एक मॉडल बनाना है। तो जो मॉडल है उसका शेप एक सिलेंडर का है और उसके दोनों तरफ दो कोन्स अटैच्ड है। तो इस तरह का पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी इस पूरे मॉडल की बात कर रहा है। तो डायमीटर है 3, यानी कि 3/2 इसका रेडियस है इतना, और लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेशल मेड। Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly same। ठीक है, थिकनेस की बात नहीं कर रहे, तो इसको मान लिया दोनों सेम है। अब हमें कोन बनाना है। इसने और कुछ नहीं बताया है। इसका मतलब है कि जितना रेडियस आपका सिलेंडर का है, सेम कोन का भी रहा होगा। तो दो कोन्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये वो मॉडल है जो कि रेशल ने बनाया है, और इस पूरे सिस्टम, इस पूरे मॉडल का जो लेंथ है यानी कि हाइट है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी वो उसने बात की है, ये है 12। फिर क्या है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक है 2 सेंटीमीटर्स, और सिमिलरली ये हाइट भी है 2 सेंटीमीटर्स। तो जो बची हुई हाइट है, यानी कि सिलेंडर की हाइट आपको क्या दिखाई दे रही है, क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है ना। 12 माइनस 4 तो 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर कितना एयर आ सकता है इस पूरे मॉडल के अंदर? सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। ठीक है, ठीक है, यानी जितना इस वॉल्यूम उस पूरे सिस्टम का है, इंडिविजुअल वॉल्यूम्स हैं इन सॉलिड फिगर्स के, उतना ही एयर इस पूरे मॉडल में आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सर तो 2 कोन ना? हाँ सर, कोन्स, इसको यहाँ कोन्स लिख देता हूँ, है ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, याद है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर H1 ऐसे लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन्स के लिए 2, 2 कोन है 2, हाँ, और फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, अब पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर को कॉमन ले लिया, क्या बचा RH1, यहाँ से RH1 कॉमन आया, प्लस 2/3, अच्छा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से केवल H1 कॉमन आएगा, और दूसरे से 2/3 H2। तो हमने लिख लिया, पाई की जगह लिख लिया 22/7, ये आ गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3/2 होल स्क्वायर इंटू H1। H1 क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हमें दिख रहा है वो 8 है ना, प्लस
2/3 इंटू H2, तो ये क्या है 2। तो यहां तक कैलकुलेशन सही है क्या, एक बार चेक कर लो। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू ये हो जाएगा 8 + 4/3, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 + 4 28/3 इतना आएगा। तो ये 3 टाइम्स, ये 7 4 टाइम्स, सॉरी, या इसको सीधे कह सकते हैं 7 × 4 28, 28 कैंसिल हो गया, तो बचा 22 × 3 विच इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो इस पूरे मॉडल में 66 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर एयर आ सकता है। तो इसको एक बार फिर से देखा, ठीक है, एक सिलेंडर था, उसके दोनों तरफ एक एक कोन रख दिया गया और कितना एयर ये ऑक्यूपाई कर सकता है उसको निकालना है। तो इतना ही एयर होगा जितना कि एक सॉलिड जो है एयर कंटेन कर सकता है। तो इसका मतलब तीनों का वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आसान था, समझ में आ गया होगा सभी। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये गुलाब जामुन पर बेस्ड है। तो मेरे ख्याल से लाइफ में गुलाब जामुन तो हर किसी ने खाया ही होगा, नहीं खाया है? सर खाए, लेकिन जिस तरह इसमें शेप दिया है उस तरह का नहीं खाए हैं। इस तरह का नहीं खाया है? यस सर। इस तरह का भी शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल और उसके साथ 2 हेमिस्फेरिकल शेप, ये भी काफी कॉमन है। मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है, पर बाकी जगह आप जाएंगे वहाँ ऐसे गुलाब जामुन मिलते रहते हैं। तो इसकी खासियत क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो ये तो आप सभी मानते ही होंगे कि एक गुलाब जामुन है तो उसमें शुगर सिरप होता है। तो आप अगर गुलाब जामुन को काटते हैं तो वहां से जो शुगर सिरप निकलता है, जो रस निकलता है, उसी को कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि उस गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा, जैसे उसकी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 100 मार्क टोटल, तो उसमें 30% यानी कि 30 सीसी जो होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, वो शुगर सिरप होगा और बाकी जो 70 होगा वो केवल गुलाब जामुन होगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई क्या यस सर। सभी को? यस सर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। तो पहले तो हम गुलाब जामुन को बना लेते हैं, तभी हम उस पर बात करेंगे। तो ये गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल शेप हो गया ऐसे, और ये हेमिस्फीयर जैसा हो गया ऐसे करके, ठीक है। और वो कह रहा है कि सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर लेंथ है,
और डायमीटर है 2.8 यानी रेडियस है 1.4, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1.4। सिमिलरली ये हेमिस्फेरिकल का एंड, ये भी 1.4। तो उस हिसाब से सिलेंडर की हाइट कितनी है बता सकते हो आप? 2.2। 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। हम एक गुलाब जामुन के बारे में बात करते हैं कि एक गुलाब जामुन है, ठीक है, उसका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है यानी लेंथ है वो है 2.2 सेंटीमीटर। जो दो कोन सॉरी हेमिस्फीयर हैं दोनों एंड्स पर, उनका भी रेडियस सेम है और उनका हाइट मतलब उनमें तो हाइट होगा ही नहीं, मतलब रेडियस उनका 1.4 ऐसे मान। तो एक जो गुलाब जामुन है इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्या, बताओ? यस सर। एक, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका 1 गुलाब जामुन, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी कोन कह रहा हूँ, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा होगा क्या, दिख रहा है? वॉल्यूम ऑफ Yes, सिलेंडर sir. प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब क्या होगा, एक सिंगल स्फीयर के बराबर, दो हेमिस्फीयर Sphere. मिलकर के एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी कि पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा h प्लस 4/3 आर ऐसा। अब r क्या है, तो r है 1.4 सेंटीमीटर और h क्या है, तो h है 2.2 सेंटीमीटर। तो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो वॉल्यूम 1 गुलाब जामुन ये हो जाएगा पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 14/10 इंटू 14/10 ऐसे कर दिया। h 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये तो 2 टाइम्स, इसको ऐसे छोड़ दिया, 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 2.2 यानी 6.6 प्लस 1.4 इंटू 4 क्या होता है 5.6/3, ये हो जाएगा 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 + 5 11, तो ये हो जाएगा 12.2/3। तो इसका आंसर कोई बता सकता है क्या कितना आ रहा है ये? इसका सीधा आंसर आएगा 25.0096। 25.009 इतना सेंटीमीटर, 0096। 96 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। जीरो 096 ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। हमें कितने गुलाब जामुन चाहिए 45, तो लिख दिया 45। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 25.0096, तो ये कितना आ रहा है इसको जल्दी से बता दो कोई।
तो नहीं कर लेता हूँ। 45 into 25.009 सर 1125.432 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ये? यस सर। ठीक है, तो ये 42 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो इसकी क्या खासियत है? ये कहता है कि शुगर सिरप कितना होगा, जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30%। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन होता तो उसका 30%, 45 गुलाब जामुन है तो जितना वॉल्यूम है उसका 30%। देखा दिया आपने, 30% ऑफ 1125.432 यानी आ जाएगा 0.3 इंटू 1125.432, इसे 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 0.3, तो ये आ रहा है 337.6296 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक सब समझ में आ सर गया आपको? अप्रॉक्स में निकालना है तो 338 हो गए। हाँ ठीक है, 338 का देना अप्रोक्सीमेटली, अगर पॉइंट्स में नहीं लाना है तो ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया गया सभी को? यस यस सर। यस ठीक है, यस सर।